भारत में रहना सौभाग्य की बात है। अगर अमेरिका की तरफ से टिप्पणी हो रही है तो ये वाकई बड़ी बात है, बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत में रह रहा हूँ। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम भारत उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने के लिए आते हैं। अगर अमेरिका से ये रिएक्शन सामने आता है भारत को लेकर तो ये बड़ी बात है और काबिले तारीफ है भारत के लिहाज से। वो कहते हैं कि आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए, यानी कि भारत में भविष्य नजर आता है दुनिया का। अमेरिकी भारत के साथ रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। ये अलग अलग वक्त पर भी मालूम हुआ है अमेरिका और भारत के बीच की घनिष्ठता को देखते हुए। और ये कहा गया है कि हम यहाँ नसीहत देने नहीं बल्कि सीखने के लिए आते हैं। अगर अमेरिका की तरफ से इस तरीके के रिएक्शन भारत को लेकर सामने आते हैं या फिर इस तरह की सोच सामने आती है तो वाकई ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर है। अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को बड़ी अहमियत देता है, रिश्तों को बेहतर रखता है। नसीहत देने के लिए हम यहाँ पर नहीं आते हैं, हम यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। साथ ही कह रहे हैं कि आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आइए। ये बड़ी बात अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने ये बड़ा बयान दिया है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। इस खबर को लेकर मुझे लगता है ज्यादा जानकारी और ज्यादा बेहतर समझ हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। संजीव जी, इस बयान को किस तरीके से देखें? अमेरिका शक्तिशाली देश, भारत के साथ जो संबंध है, जो घनिष्ठता है, अलग अलग मौकों पर नजर आई है। लेकिन अगर ये कह दें कि भविष्य देखना है तो भारत आइए, अगर भविष्य को महसूस करना है तो भारत को देखिए और हम यहाँ नसीहत देने नहीं सीखने आते हैं। अमेरिका भारत से सीख रहा है। रचना जी, भारत का जो उत्थान है, जो विकास है, जो भारत का विजन है, जो भारत जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निभा रहा है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि आने वाला जो भविष्य है वो भी भारत का बहुत उज्जवल है। भारत अपना स्वयं का तो भविष्य उज्जवल कर ही रहा है, भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी जो भविष्य है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक योगदान दे रहा है। और इसी बात को अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के क्षमा करें राजदूत एरिक गारसेटी ने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट किया है। एरिक गारसेटी ने कहा है कि भारत अगर भविष्य देखना है तो भारत में आई। और भारत की जहां तक सीखने की बात है तो मैं रचना जी आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि भारत का जो एक बहुत ही स्ट्रांग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है, जो भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसने अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी पहले अनेक तरीके के जो है सीखें दी हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो जाहिर है कि पूरे विश्व के नेता है, उन्होंने अमेरिका के एक बहुत बड़े लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अपने विचारों के माध्यम से अपने जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, जो सत्याग्रह का आंदोलन था, उससे प्रभावित किया। आज अमेरिका का लोकतंत्र यदि इतना सशक्त और मजबूत बन पाया है तो उसमें भारत के नेताओं ने भी अपना गाइडेंस प्रोवाइड किया है। और जाहिर है कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है, इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इतने गहरे और प्रगाढ़ हैं। अमेरिका और भारत विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जाहिर है कि साझा जो हित है, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं, चाहे वो चाइना की चुनौती हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो विश्व में अन्य वैश्विक समस्याएं हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से एक नियम आधारित व्यवस्था को, एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चाइना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बनाए रखने की बात हो, हर जगह भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है। संजीव जी, आपने बताया कि कैसे पड़ोसी देश साजिश भी रचते हैं, कैसे भारत के खिलाफ उनके अलग अलग षड्यंत्र अलग अलग वक्त पर भी सामने आते हैं, फिर चाहे वो चीन है या पाकिस्तान है। लेकिन अगर अमेरिकी राजदूत की तरफ से ये टिप्पणी सामने आती है भारत को लेकर, वो भी तब जब चुनावी माहौल है, थोड़े ही दिन बाद इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी, इसमें आप किसको क्रेडिट देंगे? क्या मौजूदा सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नीतियां रहीं जो अमेरिकी राजदूत ये कहने पर मजबूर हो गए, कह सकते हैं, जो माहौल रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं भारत में रहना सौभाग्य की बात है, और जो उन्होंने कहा कि दुनिया भारत से सीख रही है, ऐसे कौन से बिंदु आपको लगते हैं जो भारत से सीख रही है दुनिया? रचना जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है और यहाँ पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य तो हैं ही, दोनों ही राष्ट्र डेमोक्रेटिक हैं, दोनों ही राष्ट्र जाहिर है कि अपने राष्ट्र के जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए ही
पूरी शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत का उत्थान और विकास हो रहा है, वर्तमान समय में भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत हर एक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से प्रगति कर रहा है। साथ ही साथ भारत का जो वर्तमान समय में अप्रोच है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, वो वैश्विक मामलों में जिस तरीके की नेतृत्वकारी भूमिका, एक लीडरशिप का जो रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वातावरण परिवर्तन का संकट हो, चाहे वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की बात हो, आतंकवाद की समस्या हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखना हो, हर जगह भारत की एक वैश्विक भूमिका दिखाई देती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा भारत की भूमिका दुनिया में नजर आती है और भारत मतलब मोदी सरकार इसमें बड़ा क्रेडिट निभाती है। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, इससे पहले मोदी सरकार की नीतियों को आप प्रशंसा के तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाते रहे हैं। हैशटैग पीएम बोलेंगे में आप जिक्र करते हैं, पीएम की बड़े जो संबोधन में बिंदु रहते हैं उनका। अब जब अमेरिकी राजदूत की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई, भारत में रहना सौभाग्य की बात, भारत में रहते हैं तो नसीहत नहीं देते, सीखते हैं, इसे कैसे देखेंगे? ये मोदी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है, बड़े फैसलों का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर ये इमेज बन रही है और भारत जैसा मजबूत देश और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ये टिप्पणी भारत को लेकर कर रहा है। देखिए रचना, ग्लोबल स्तर पे जिस तरह से भारत का डंका बज रहा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 2014 से अब तक का जो काल है, जिसको मोदी युग के रूप में जाना जाता है, ये इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में विश्व में आपने देखा कि भारत किसी भी मसले को रखा हो, उससे विश्व जो है इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि यूएस के राजदूत का ये बयान, ये अपने आप में काफ़ी चीज़ें संजोए हुए है, समेटे हुए है। इसलिए क्योंकि अमेरिका को अगर नहीं दिखेगा कि आप जो हैं फ्यूचर हैं, साथ ही साथ अगर किसी को फ्यूचर बनाना है तो इंडिया है, ये तमाम चीज़ों का अगर जिक्र अमेरिकी अगर कर रहे हैं तो आप समझिए कि देश जो है विश्व गुरु की ओर ये अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी, अगला सवाल ये आपसे पूछने वाली थी, चूंकि चुनावी माहौल है, चुनाव से जुड़ी खबरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसी चुनावी माहौल में देखिए देश के नेता या बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर अमेरिका के राजदूत इतनी बड़ी टिप्पणी चुनावी माहौल में कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आम लोगों पर, वोटर्स पर? देखिए, आम आदमी पर इसका असर है। रचना, जहां आप भी जाती हैं, चौक पर जाइए, चौराहे पर जाइए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से और भारत क्या विकास की गति किस तेजी से आगे बढ़ रही है, वो लोग भी इसका जिक्र करते हैं। जहां तक आप अगर विपक्ष की चश्मे से देखिएगा तो वो अलग नजरिया होगा, लेकिन आप ग्राउंड पर देखेंगी कि विकास की गाड़ी को 2014 के बाद जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। और जहां तक अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात करें रचना, तो ये वैसे देश हैं जब तक आप में पोटेंशियल नहीं देखेंगे तब तक आपके बारे में कोई टिप्पणी, उनका जो है सभी चीज़ों में उनके फायदे दिखते हैं। एकदम ठीक आपने कहा, वो पोटेंशियल नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिया में, भारत में, और इसीलिए भारत को लेकर ये बड़ी टिप्पणी या फिर ये कहिए प्रशंसा जो अमेरिका के राजदूत कर रहे हैं, वो प्रशंसा अब सामने आ रही है। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत मंडोला जी भी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? चुनावी माहौल है, आप देश के किसी नेता से कोई बयान दिलवा सकते हैं या फिर अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए कुछ कहलवा सकते हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर नेता करते हैं, लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कही हुई बात हो गई। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जिस तरह से अमेरिका के राजदूत ने तारीफ करी है भारत की, और ये निश्चित तौर पर बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहेगी चुनाव में, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि देश में विकास नहीं हो रहा है, पिछड़ गया है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम विपक्ष के जो मुद्दे हैं, अगर अमेरिका ये बात बोलता है कि अब भारत बदल गया है, जो अभी जैसे मैं सुन रहा था कि राकेश जी कह रहे थे कि जो ये एक दशक है जो अभी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो काम काज हुआ है, इसमें निश्चित तौर पर सड़कें बनी हैं, जहाँ
हवाई अड्डे बने हैं, ट्रेनों का सारा सिस्टम बदला है, एक नया भारत दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमेरिका का राजदूत अगर ये कहते हैं कि भारत से हमको सीखना चाहिए, भारत में आके देखना चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर चुनाव में बीजेपी एक तरीके से तीसरा मतलब एक बड़ी शक्ति है अमेरिका, उसका राजदूत कह रहा है, तो निश्चित तौर पर चुनाव में ये एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि एकदम विकास खत्म हो गया है देश में, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई रोजगार के संसाधन नहीं खुल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर अमेरिका ये बात कहता है तो निश्चित तौर पर ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा और एरिक बनेगा। गारसेटी अगर कह रहे हैं कि अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए, ये किस भविष्य का जिक्र हो सकता है? 2029 के लिहाज से जिक्र हो सकता है क्या, या फिर 2047 का जिक्र जो पीएम मोदी मंच से करते हैं कि 2047 तक हमारा मिशन है विकसित भारत बनाने का? कह रहे हैं जो लोग भारत में रहते हैं वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं भाई देखिए, अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो इलेक्शन के एकदम बाद उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि 100 दिन के अंदर, और अभी बार बार एक बात कहते हैं कि बड़े फैसले करने का अब समय आएगा। अभी तो उन्होंने कोई फैसले करे ही नहीं है, वो किस बात को कहते हैं, भले ही अनुच्छेद 370 हो, राम मंदिर का मामला हो, बड़ा पीसफुली इस देश में सब कुछ शांति से निपट गया, कोई बवाल नहीं मचा, कहीं दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं देश में। अगर इन 10 साल को अगर आप देखेंगे तो कोई दंगे फसाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम जैसी बातें नहीं हो रही है, केवल विपक्ष की तरफ से राजनीति जरूर होती है हिंदू मुस्लिम की, लेकिन अगर वैसे एक माहौल जो पहले होता था, जिस हिसाब से दंगे उत्तर प्रदेश में होते थे, तमाम जगह राज्यों में होते थे, उस तरह की बातें अब नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं माहौल तो बदला है। और अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब आने वाला जो असली समय है, जो मैं फैसले करूंगा वो देखना होगा, तो निश्चित तौर पर थर्ड टर्म में करूंगा। कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़े फैसले अभी तो करने बाकी हैं, अभी तो कुछ बड़े फैसले ऐसे हुए नहीं हैं, जो कुछ फैसले हुए हैं उन्हें आगे और बढ़ाना है। और राकेश, क्या आपको याद आ रहा है वो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी का मिलना? जो बाइडेन फिर बहुत करीब जाते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर कहते हैं कि भैया आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। एरिक गारसेटी ने जब ये टिप्पणी की है तो उनके जहन में ये भी तो आया होगा ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, उस भारत में, उस भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो उस भारत में रहना तो सौभाग्य की बात होगा ही। G20 का जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक एक कर जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भारत के जो तैयारी से और भारत के स्वागत से ये कितने प्रभावित दिखे, और किस तरह से, चाहे इकोनॉमी की बात की जाए, चाहे जो कल्चरल सिस्टम की बात की जाए, कि आखिरकार जो डाइवर्सिटी है उसकी बात किया जाए, सभी पश्चिमी के देशों ने इसकी जो है बखूबी तारीफ की। अब जिस तरह से चाहे जो बाइडेन हो, या आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें आप नहीं भूलेंगी जब उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर क्या बातें कही बॉस थी। कहा था बॉस कहा था, कोई बॉस कहकर पुकारता है तो पापुआ न्यू गिनी में तो पैर तक छू लिए गए थे पीएम मोदी के, और जो बाइडेन कह रहे थे कि भाई आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये वैश्विक स्तर पर ये जो बढ़ता हुआ कद है पीएम मोदी का, इस बात से भी प्रभावित अमेरिका के राजदूत नजर आते हैं। एरिक गारसेटी जो कह रहे हैं कि भारत मतलब फ्यूचर है और दुनिया को सीखना चाहिए, हम नसीहत नहीं देते, हम तो सीखते हैं यहाँ रहकर, और सौभाग्य ही हमारा है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी, अजीत मंदोला जी और राकेश जी।